गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपन आपका जो फर्स्ट पेपर है उसका लास्ट टॉपिक कोरल एंड कोरल रीफ्स, देयर फॉर्मेशन, ठीक है ना, उस कैसे बनती है, किस प्रकार की होती है, फॉर्मेशन काइंड्स कैसा है और उसके क्या महत्व है, उसका क्या उपयोग है, उसको अपन पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। कोरल, कोरल्स क्या है? कोरल्स आर एनिमल्स are corals belonging to a large group of colorful and fascinating animals called Coelentera। तो ये एक बड़ा ग्रुप है जो कि कलरफुल है, फैसिनेटिंग एनिमल है, बहुत अच्छा दिखने में अच्छा लगता है, जिसका एप्लीकेशंस भी है, ऑर्नामेंटल्स में है, ज्वेलरी में होता है। तो ये सिलेंटेट्स के अंदर आते हैं। दे आर मेराइन, ये समुद्री जीव है, मोस्टली कॉलोनियल, एक साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। और ये सारे क्या है? पॉलीपोइट्स है, जिसके अंदर पॉलिप अवस्था है, एक साथ बहुत जगह पर इकट्ठी होकर रहती है। लुकिंग लाइक ए मिनिएचर सी एनिमल, जो कि एक सी एनिमल, समुद्री जो एनिमल्स होता है उसका एक छोटा रूप के रूप में। एंड लिविंग इन ए सीक्रेटेड स्केलेटन ऑफ देयर ओवन, जो अपने उस कंकाल के अंदर रहते हैं जो कि उनके खुद के द्वारा स्रावित किया गया है कंकाल है। वो मेनली किसका होता है? कैल्केरियस कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ। और देर जो कंकाल किसका होता है? मेनली देर सीक्रेटेड ऑन, जो कि उसके चारों तरफ होता है, बाहरी कंकाल जो होता है एक्सोस्केलेटन का है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। देयर कैल्केरियस आर हॉर्नी स्केलेटन इज कॉमनली नोन एज, वो जो स्केलेटन होता है जो उसके द्वारा स्रावित किया गया, जिसके अंदर वो पॉलिप्स बहुत सारे रह रहे हैं, दैट स्केलेटन इज नोन एज ए कोरल। सम कोरल ग्रोज इनटू ए मैसिव सॉलिड, तो बहुत सारे जो कोरल होते हैं बहुत सारा मैसिव मास की तरह सॉलिड कठोर स्ट्रक्चर है। अदर फॉर्म लार्ज ब्रांच कॉलोनी, जिसके अंदर बहुत सारी इस कॉलोनी की शाखाएं विकसित हो जाती है। मोस्ट ऑफ द कोरल्स बिलोंगिंग टू द क्लास, और ये ज्यादातर जितने भी कोरल्स हैं वो किस वर्ग को बिलोंग करते हैं? सिलेंटेटा के एंथोजा क्लास को। दो क्लास है, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और एंथोजोआ। एंड फ्यू टू द क्लास हाइड्रोजोआ, कुछ एक ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजोआ फाइलम सिलेंटेटा को बिलोंग करते हैं। तो एंथोजोआ वर्ग को और हाइड्रोजोआ के अंदर आने वाले जितने भी जो पॉलिप अवस्थाएं हैं वो अपने चारों तरफ एक सीक्रेट करती है हॉर्नी स्केलेटन को, जो कैल्केरियस स्केलेटन को, जो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, उसको सामान्यतः कोरल कहा जाता है। ईच इंडिविजुअल कोरल एनिमल इज कॉल्ड ए पॉलिप, तो प्रत्येक सिंगल अकेला जो कोरल एनिमल्स है वो क्या कहलाता है? पॉलिप। एंड मोस्ट लाइव इन ए ग्रुप ऑफ हंड्रेड्स टू थाउजेंड जेनेटिकली आइडेंटिकल पॉलिप दैट आर, तो ये एक साथ एक ग्रुप में रहते हैं, मोर देन 100 टू 1000, 100 से लगाकर हजारों की संख्या में, जो जेनेटिकली आइडेंटिकल पॉलिप होते हैं। दे आर सिमिलर कॉपी ऑफ द पॉलिप माइटोटिकली, जैसे कि एक ही से बने हुए हो, तो उस प्रकार से ये आइडेंटिकल पॉलिप्स होते हैं। दे फॉर्म ए कॉलोनी, जो एक अपना पूरा ग्रुप बनाते हैं, समूह बनाते हैं, जिसको कॉलोनी कहते हैं। द कॉलोनी इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ बॉडी, और ये कॉलोनी पूरी किससे बनती है? अलैंगिक जनन के मुकुलन के द्वारा इसका निर्माण होता है। विच वेयर द ओरिजिनली पॉलिप लिटरली ग्रोस द कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, जो कि माइटोटिकली डिवीजन से अपनी खुद की कॉपी का निर्माण करता है। और बहुत सारे पॉलिप इकट्ठे होकर कॉलोनी के रूप में रहते हैं और अपने चारों तरफ जो सीक्रेशन करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कैल्केरियस होता है, वो स्केलेटन कोरल का रूप लेता है, या कोरल वो कहलाता है। कोरल आर जनरली क्लासिफाइड एज आइदर हार्ड कोरल, इसको वर्गीकृत किया गया है एक तो कठोर कोरल में, दूसरा या फिर सॉफ्ट कोरल में। देयर आर अराउंड 800 नॉन स्पीसीज ऑफ हार्ड कोरल नोन एज द रीफ बिल्डिंग कोरल, जो कठोर कोरल निर्माण करने वाले जितने भी 800 प्रजातियां हैं रीफ बिल्डिंग, जिसको रीफ बिल्डिंग कोरल्स कहा जाता है। सॉफ्ट कोरल विच इंक्लूड सी फैंस, जैसे सी फैन है, गोर्गोनिया है, सी फिदर से, सी वीप्स है, डोंट हैव द रोक लाइक कैल्केरियस स्केलेटन। तो ये जितने भी जो सिलेंटेट्स है, ठीक है ना, तो वो डोंट हैव द रोक लाइक कैल्केरियस स्केलेटन लाइक द अदर स्पीशीज, दे ग्रो वुड लाइक। तो इनके अंदर इतना हार्ड स्केलेटन, कोरल का स्केलेटन डेवलप नहीं होता उसके चारों तरफ, तो जो स्केलेटन होता है वो सॉफ्ट, इसलिए उसको सॉफ्ट कोरल कहा जाता है। कैल्केरियस स्केलेटन लाइक अदर्स इंसिस्ट ऑफ ग्रोइंग वुड लाइक कोर्स फॉर द सपोर्ट एंड फ्लेशी रेंज फॉर द प्रोटेक्शन, तो उसके चारों तरफ जो प्रोटेक्शन के रूप में वो वुडी होता है, वुडी लाइक होता है। सॉफ्ट कोरल आर लाइव इन कॉलोनीज दैट ऑफ्टन
रेजेम्सल ब्राइटली कलर, जो कि चमकीले ब्राइटली कलर्स होता है, प्लांट्स आर ट्रीज के जैसा होता है, एंड आर इजी टू टेल अपार्ट फ्रॉम द हार्ड corals as their polyp. Have tentacles that have occurs in a numerals of 8 and have distinct feather appearance. उनके चारों तरफ feather का appearance, पंखों का जैसा appearance यानी कि देखने में दिखते हैं. Soft corals are found in the oceans from the equator to the north and south poles. तो जो soft coral है, जो मुलायम coral है, वो भी समुद्र के अंदर equator to north and south pole, ध्रुवीय जो दक्षिणी और नॉर्थीय ध्रुवीय जो एरिया है इक्वेटर के क्षेत्र पे, वहां पर ये देखना. जनरली इन द केव्स आर लेजेस, और ये जनरली जहां पर ये गुफाएं होती है पानी के अंदर, जो रॉक्स के अंदर, वहां हेयर दी हैंग डाउन इन ऑर्डर टू कैप्चर. तो ये नीचे की तरफ लटके हुए रहते हैं टू कैप्चर द फूड फ्लोटिंग बाय इन द करंट्स. तो पानी की जो जहां पर चट्टान है उससे नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं, वहां से ये जो समुद्र का जो बहाव होता है उससे फूड को ये जो फ्लोट होता रहता है, तैरता रहता है, उसको ये कैप्चर कर. टिपिकली ऑफ दिस प्लेसेस लिविंग पॉलिप आर फाउंड ओनली इन द सरफेस लेयर. और जो जीवित पॉलिप होता है जो कि सरफेस लेयर ऑफ द कोरल मास, जो कि कोरल मास इसकी सतह पर, दैट फीड एंड ए नाइट बोथ ऑफ रेप्टोरियल एंड सस्पेंशन फीडिंग. तो ये इसके अंदर रेप्टोरियल और सस्पेंशन फीडिंग देखने को. व्हेन नॉट फीडिंग दे विड्रॉ इनटू कप लाइक ए कैविटीज ऑफ स्केलेटन. यदि ये फीड नहीं करते हैं तो ये अंदर की तरफ कप लाइक कैविटीज ऑफ स्केलेटन में चले जाते हैं. कोरल स्केलेटन, स्ट्रक्चर ऑफ कोरल स्ट्रक्चर. सॉलिटरी कोरल होता है, अकेला. यदि कोरल इज नोन एज द कोरलाइट, अकेला होता है तो इसको क्या कहता है, सिंगल को कोरलाइट कहा जाता है. इट इज ए कैल्केरियस स्केलेटन, कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन, बाहरी कंकाल होता है जो कि एपिडर्मिस सीक्रेटेड बाय द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के द्वारा स्रावित होता है. बाहर का जो स्तर होता है वो इस कोरल को स्रावित करता है, और सिंगल होता है तो ये कोरोलाइट कहलाता है. इन ए कॉलोनियल कोरल, कोरोलाइट ऑफ इंडिविजुअल पॉलिप्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए स्केलेटन मास इज ए कोरल. ठीक है ना. तो कोरोलाइट से ये कोरोलम में कन्वर्ट हो जाता है जब ये बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं. ये तो यानी कि कोरोलाइट सिंगुलर फॉर्म है और कोरोलम प्लूरल फॉर्म है. ईच कोरोलाइट इज लाइक ए स्टोनी कप. ये एक पथरीले कप की तरह डेवलप्ड हो जाते हैं विथ ए बेसल प्लेट, जो कि उसके नीचे जो धरातल पे जो चिपकी हुई प्लेट होती है उसको बेसल प्लेट कहा जाता है. एंड कप वाल, जो इसकी कप की जो भित्ति होती है उसको थीका कहा जाता है. इंक्लोजिंग द एबोरल पोर्शन ऑफ द पॉलिप, जो कि ऊपर वाला जो भाग है पॉलिप का उसके साथ इंक्लूड. द कैविटी ऑफ कप कंटेन्स ए नंबर ऑफ वर्टिकल रेडिएटिंग एजेस. तो कैविटी है कप की, उसके अंदर रेडिएटिंग एजेस होते हैं जिसको स्क्लेरोसेप्टा कहा जाता है. एंड प्रोसीडिंग फ्रॉम द थीका टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कप, इनर एंड्स ऑफ द स्क्लेरोसेप्टा आर फ्यूज्ड टू फॉर्म ए इरेगुलर सेंट्रल स्केलेटन मास ऑफ कोलुमेला. तो ये इरेगुलर सेंट्रल स्केलेटन जो डेवलप होता है अंदर की तरफ स्क्लेरोसेप्टा के, प्रोसीडिंग फ्रॉम थीका टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कप, इनर एंड्स ऑफ स्क्लेरोसेप्टा. तो अंदर का जो भाग है, अंतिम सिरा है अंदर का स्क्लेरोसेप्टा, आर फ्यूज टू फॉर्म, तो फ्यूज हो जाता है नीचे की तरफ का. और इरेगुलर सेंट्रल स्केलेटन मास, एक इरेगुलर, रेगुलर नहीं होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है, एक के अंदर की तरफ एक कंकाल का मास इकट्ठा हो जाता है, वो दैट इज नोन एज कोलुमेला, वो कोलुमेला कहलाता है. जैसे ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये आप देख रहे हैं इसी को यहाँ पर. तो ये सिंगल होता है तो कोरोलाइट होता है, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो कोरोलम कहलाता है. और ये नीचे वाले आप देख रहे हैं ये इसकी बेसल प्लेट है जिसका यहाँ जिक्र किया था. एंड कप वाल इज थीका, तो ये बाहर का जो इसकी भित्ति है ये क्या कहलाएगी, थीका कहलाएगी. ठीक है ना. ये जो यहाँ ये लिखा हुआ है थीका, ये कहलाएगी थीका. ठीक है ना. बेसल प्लेट इंक्लोजिंग द एबोरल पोर्शन ऑफ द पॉलिप, कैविटी ऑफ कप कंटेन्स ए नंबर ऑफ वर्टिकल रेडिएटिंग रीजेस कॉल्ड स्क्लेरोसेप्टा. तो इसके अंदर ये रेडिएटिंग हो गए यहाँ करे स्क्लेरोसेप्टा, ये दीज आर द सेप्टम. ठीक है ना. ये सेप्टम, और ये जो यहाँ डेवलप्ड हो रही है इसके बीच में, ठीक है ना, ये क्या कहलाएगी, स्क्लेरोसेप्टा आर फ्यूज टू फॉर्म इरेगुलर सेंट्रल स्केलेटन मास. ये क्या कहलाएगा, कोलुमेला कहलाएगा. कहाँ है कोलुमेला, इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है. ठीक है ना. तो ये सेप्टम है, तो ये इसके बीच में ये जो नीचे वाले हैं ये क्या कहलाएंगे, कोलुमेला कहेंगे. बाकी तो ये इसके अंदर बीच की कैविटी होती है वो गैस्ट्रोडर्मिस ही कहलाती है. माउथ के पास ही होता है, स्टमक होता है, माउथ चारों से घिरा हुआ होता है क्योंकि ये पॉलिप अवस्था है. ठीक है ना. बहुत सारे पॉलिप इकट्ठे होकर एपिडर्मिस से बहुत सारा बाहरी कंकाल स्रावित करते हैं जो कि कोरल का रूप लेता है. तो ये पॉलिप की तरह ही पॉलिप ही होता है. और ये माउथ है, माउथ के चारों तरफ ये टेंटाकल्स पाए जाते हैं जिसके अंदर बहुत सारी नेमेटोसाइट्स कोशिकाएं देखने को मिलती है. ठीक है ना. तो ये स्ट्रक्चर है नॉर्मली एक सिंगल पॉलिप का जो अपने चारों तरफ बाहरी कंकाल का निर्माण करता है, जो आगे चलकर एक बड़े कोरल का रूप लेता है.
फॉर्मेशन ऑफ द कोरल, कोरल कैसे बनता है, कोरल का कंकाल कैसे निर्माण होता है। इन ए कोरल पॉलिप, जो कि कोरल है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो जो कोरल पॉलिप है वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की वजह से वो पॉलिप का निर्माण करता है। जब फ्यूजन होता है पेलोनेला बनता है, ये अपने वहां पर लाइफ साइकिल में पढ़ दिया, स्विमिंग सिलिएटेड पेलोनेला लार्वा बनता है जो कि एक सेटल डाउन हो जाता है, उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है, तब वो हाइड्रोला बनता है। ठीक है ना, देयर इज नो मेडुसाई बाय asexually budding single polyp becomes a parents of all other member of the colony। तो यहाँ पर एक सेक्सुअली वो जो देयर इज मेडुसाई अवस्था नहीं देखने को मिलती है यहाँ पर। ये पॉलिप है, ये बाय बडिंग से मुकुलन मुकुलन से मुकुलन मुकुलन करके बहुत सारे पॉलिप बनाता है, और वो पॉलिप एक कॉलोनी के सदस्य होते हैं। और तो कोरल कॉलोनी ग्रोव्स इन साइज कंटिन्यूसली, ये अपने आकार में वृद्धि करता रहता है बाय बडिंग न्यू पॉलिप्स। मतलब वहां आपने देखा एक कॉलोनी के अंदर 100 से लगाकर हजारों की संख्या में बहुत सारे पॉलिप एक साथ हो सकते हैं। पर्टिकुलरली along the margin and the surface layer of the coral results due to the various patterns of budding। बहुत सारे बडिंग के अलग अलग पैटर्न्स को देखने को मिल सकते हैं। टाइप्स ऑफ कोरल इन डिफरेंट ग्रुप, तो अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर जो है कोरल के टाइप देखें तो हाइड्रोजन कोरल्स, फ्यू जनरा ऑफ हाइड्रोकोरालिना, जो हाइड्रोकोरालिना है, हाइड्रोकोरालिना ऑर्डर के अंदर जो मेलिपोरा है और ये डिस्कोफोरा है, ये कोरल का निर्माण करते हैं जिसको हाइड्रोजन कोरल कहा जाता है। ऑक्टाकोरलिना कोरल्स इट इंक्लूड्स मेराइन कॉलोनियल एंड सॉफ्ट कोरल। तो इसके अंदर आने वाले जो समुद्री होते हैं, जो कॉलोनियल होते हैं और मुलायम कोरल्स होते हैं, जो कि अल्साइनोसिया ऑर्डर के अंदर अल्साइनियम के द्वारा निर्मित होते हैं। ऑर्डर ऑफ स्टेनोलिफेरा इंक्लूड्स द ट्रिबिफोरा म्यूजिका ऑर्गन पाइप जो कोरल होता है, ये डल होता है और रेड कोरल निर्मित करता है। ऑक्टाकोरलिना कोरल्स के अंदर ये सिनोथेकेलिया भी आते हैं। इंक्लूड्स द सिंगल जीनस हेलियोपोरा, जो कि ब्लू कलर बनाता है अपने चारों तरफ। ऑर्डर गोर्गोनिशियाई कैन इंक्लूड्स गोर्गोनिया, जो कि हॉर्नी कोरल जिसको अपन सी फैन कह रहे हैं, जो कि एक हॉर्नी कोरल का निर्माण करता है। कोरलियम, जो कि नोबाइल एंड रूब्रम, ये रेड कोरल है जिसको मूंगा इससे बनता है कोरलियम से। तो ये सारे ये किसके अंदर आते हैं, ये सब इसके अंदर आने वाले हैं, ऑक्टा कोरोलियन कोरल से। तो एक तो हाइड्रोजन कोरल्स हो गए, एक तो ऑक्टा कोरोलिना के अंदर आने वाले, ऑर्डर के अंदर आने वाले जितने भी दूसरे जो जीव है, अदर्स जितने भी ऑर्डर है ऑक्टा कोरोलिन कोरल्स के, जैसे ये स्टेनोलिफेरा है, सिनोथेकेलिया है, गोर्गोनिशिया, ये इसके अंदर आने वाले जितने भी सिलेंटेट्स है, उनसे जो कोरल्स निर्मित होता है वो कोरल ऑक्टोकोरोलियन कोरल्स कहलाता है। उसके बाद हेक्साकोरोलियन कोरल्स, ऑर्डर मैट्रीपोरा। Madrepora includes stony corals are true corals which are principal builders of the coral reefs। ये इनसे क्या है, कोरल रीफ्स का निर्माण होता है। सोलिटरी कोरल से जैसे अकेला कोरल रहता है, जैसे फिंजिया है, फ्लेबेलम है। कॉलोनियल कोरल है जैसे मेट्रोपोरियन कोरल्स है, एक्रोपोरा है, स्टेंग हॉर्न कोरल जिसको बोलते हैं, ओकेलिना है, फेविया है, मेड्रीपोरा है, मैंड्रीना है, ब्रैन कोरल जिससे कहा जाता है मैंड्रीना। तो ये अलग अलग 3 टाइप्स के हेक्साकोरिलियन कोरल, ऑक्टाकोरिलियन कोरल और हाइड्रोजोनिक कोरल। कोरल रीफ्स, coral colonies grows continuously in size by budding of the polyp। तो कोरल कॉलोनीज है वो बडिंग मुकुलन की सहायता से बहुत सारे पॉलिप का ऑफ्टन फॉर्म एक्जिस्टिंग मासेज नोन एज कोरल रीफ्स। बहुत सारा मास इकट्ठा हो जाता है उसका और आगे चल के वो कोरल रीफ्स का। अकॉर्डिंग टू टी वेलेंट वॉगन 1917, एक कोरल रीफ इज रिजेस आर माउंड ऑफ लाइमस्टोन। तो ये एक रिजेस है या फिर एक माउंड है लाइमस्टोन का, द अपर सरफेस ऑफ विच इज नियर द सरफेस ऑफ सी। तो उसका जो बाहरी जो भाग है, अपर सरफेस है, वो क्या है, नियर द सरफेस ऑफ सी, समुद्र का जो सतह है उसके नजदीक होता है। एंड विच फॉर्म्ड चीफली ऑफ, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट बाय द कोरल पॉलिप्स, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का होता है और कोरल पॉलिप्स के द्वारा। रीफ बिल्डिंग कोरल्स रिक्वायर वार्म शैलो वाटर्स। तो रीफ के निर्माण के लिए जो कोरल्स को क्या होता है, थोड़ा गर्म पानी की आवश्यकता होती है, वार्म शैलो वाटर्स। अब वो नॉर्मली टेम्परेचर उसका होना चाहिए 20 डिग्री से के आसपास ऊपर। दे आर देयर फॉर लिमिटेड टू द इंडो पैसिफिक। तो ये पर्टिकुलर जगहों पर ही होता है, हर जगह पर नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए एनवायरमेंटल कंडीशन अलग होती है कोरल रीफ्स के डेवलपमेंट के लिए। तो ये इंडो पैसिफिक, सेंट्रल वेस्टर्न पैसिफिक एंड द कैरिबियन रीजन ऑफ द नॉर्थ बर्मुडा, तो वहां पर ये कोरल रीफ देखने को मिलता है। अबाउट 50 स्पीसीज ऑफ द कोरल कंट्रीब्यूट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रीफ्स। करीब करीब 50 ऐसी प्रजातियां हैं जो कोरल रीफ्स के निर्माण में सहयोग करती है। द फ्लोरिडा कीज एंड इन द वेस्ट इंडीज अलोंग द formation of reefs along the Florida Keys and in the West Indies।
टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स के प्रकारों की बात करें तो यहाँ 3 प्रकार की फ्रिंजिंग कोरल रीफ्स है, बेरियल कोरल रीफ्स है, अटोल कोरल रीफ्स है। तो ये जिस प्रकार से इसका निर्माण होता है समुद्र के अंदर, तो उसके आधार पर जैसे फ्रीजिंग कोरल है जो समुद्र से बाहर आ गई और उसके चारों तरफ क्या है पानी से घिरी हुई है, तो वो क्या कहलाएगी फ्रीजिंग कोरल। सो दिस रीफ्स ग्रो क्लोज टू द सी शोर, जो कि समुद्र के किनारों के नजदीक विकसित होता है और उसके चारों तरफ पानी देखने को मिलता है। बेरियर रीफ्स, दिस रीफ्स ग्रो क्लोज टू द shore but they have a lagoon that separates it from the shore। तो वो समुद्र के नजदीक तो विकसित तो होती है बेरियर कोरल रीफ्स, लेकिन उसके बीच में क्या पाया जाता है, लेगून्स पाया जाता है, जो कि उसको सेपरेट करता है सी शोर से। लेगून मतलब जैसे ये डेवलप्ड हो गया, ठीक है, ये बीच में लेगून पानी आ गया, यहाँ पर क्या है इसके बीच में कोई गैप नहीं है, ये सीधी समुद्र के किनारे से टकरा रहा और ये यहाँ से डेवलप्ड हो गया, देयर इज नो इंटर स्पेस। तो यहाँ पर ये लेगून आ गया, स्पेस है यहाँ के बीच में, ठीक है ना। तो ये सेपरेट कर रहा है उसको, सेपरेटेड फ्रॉम द सी शोर। तो यहाँ मान लो यहाँ अपन सी शोर माने इसका, तो ये इसके सी शोर से सेपरेट इसलिए कर रहा है, इसके बीच में समुद्र आ गया, तो ये बीच में डेवलप हो रही है, तो इसके बीच में पानी है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या कहलाती है, बेरियर रीफ्स कहलाती है। अटोल रीफ्स, अटोल रीफ्स मतलब ये पूरा का पूरा अंदर है, थोड़ा बहुत बीच में कहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ये ठीक है ना। तो पूरा का, तो ये जिस तरह से आप देख रहे हैं, जैसे ये पूरा अंदर धसा हुआ है, पानी पूरा ऊपर आ गया, ये थोड़ा सा बाहर निकला है, इसके चारों तरफ पानी है, फिर कोरल है। तो इस तरह से जो डेवलपमेंट हुआ है, ये पूरा का पूरा कोरल निकल गया, किसी प्रकार का इसके चारों तरफ कोई पानी नहीं है, ठीक है ना। तो ये फ्रिंजिंग कोरल हो गया, ये बेरियर कोरल हो गया, और ये अटोल कोरल। अटोल ए रिंग ऑफ कोरल दैट ग्रोज ऑन ए सबमर्ज्ड वोल्केनो और माउंटेन्स। तो माउंटेन्स या वोल्केनो उसके चारों तरफ जो कोरल रीफ डेवलप होती है, ठीक है ना, रिंग लाइक स्ट्रक्चर में, तो दैट इज नोन एज अटोल, ठीक है ना, उसको अटोल कोरल रीफ कहा जाता है। तो ये इस प्रकार का जो कोरल जिस तरह से निर्मित होती है, ठीक है ना, तो समुद्र के किनारों से यदि बिल्कुल नजदीक है और सेपरेट नहीं हो रहा है, तो वो फ्रीजिंग कोरल है। आर द सेपरेटेड थ्रू इंटर स्पेसेस ऑफ वाटर, तो बैरियर कोरल है, ठीक है ना। रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ ए कोरल, ठीक है ना, एंड बिटवीन देयर इज ए होल वाटर कैविटी, यहाँ पर पूरी पानी की, तो वो क्या कहलाएगा, अटोल कोरल रीफ्स कहलाएगा, ठीक है ना। जिस तरह अपने फ्रिंजिंग अपन एक एक को अपने यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे, जैसे फ्रिंजिंग रीफ मे बी एक्सटेंड आउट टू ए डिस्टेंस ऑफ ए क्वार्टर माइल फ्रॉम द सी शोर, जो कि समुद्री किनारे हैं तो उससे एकदम क्वार्टर माइल की दूरी पर होते हैं। मोस्ट एक्टिव जोन ऑफ द कोरल ग्रोथ, ये सबसे सक्रिय जगह होती है कोरल ग्रोथ की, द फेसिंग ऑफ दिस इज अ सी वार्ड जोन इज कॉमनली कॉल्ड द एड्ज, जो सी की तरफ होता है, समुद्र की तरफ होता है, तो एड्ज या फ्रंट जोन कहलाता है। ये shallow water channels 50 to 100 meters broad lies between the sea reef edges, तो उसके बीच में जो जोन होता है वो करीब करीब 50 से 100 मीटर का होता है, shallow water channels के बीच में। broad lies between the reef edges and seashore, समुद्र के और उसके बीच में जो दूरी है करीब करीब वो 50 से 100 मीटर्स की होती है, जिसको अपन देखेंगे यहाँ पर। ये कोरल रीफ है, फ्रिंजिंग रीफ से जैसे भी यहाँ बात कर रहे हैं, तो ये पूरा अपन समुद्र मान लें, ठीक है ना। ये यहाँ आइलैंड्स, ये जो कोरल डेवलप्ड हो गई है, ठीक है ना, वो क्या है, फ्रिंजिंग रीफ का। यहाँ पर कोई बीच में इसके वो पानी का गैप नहीं आ गया, ठीक है ना, इसलिए ये फ्रिंजिंग रीफ। जैसे ये आइलैंड है, ये बीच में एक टुकड़ा हो गया, द्वीप हो गया, ठीक है ना, और पानी यहाँ पर है और ये यहाँ पर डेवलप्ड हो गई, तो दिस इज द नोन एज फ्रिंजिंग रीफ्स। और ये बैरियर रीफ्स है, यहाँ आइलैंड है, बीच में पानी है, फिर कोरल का निर्माण हो गया है, तो वो क्या कहलाएगा, बैरियर रीफ कहलाएगा। यहाँ आइलैंड्स की जितनी अटैच्ड है, ठीक है ना, ज्यादा दूरी नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी, फ्रिंजिंग रीफ्स कहलाएगी। ये आइलैंड्स है और उसके चारों तरफ कोरल रीफ्स डेवलप्ड हो रही है और बीच में समुद्र का पानी आ रहा है, तो आइलैंड, समुद्र का पानी और फिर कोरल रीफ्स है, तो वो क्या कहलाएगी, बैरियर रीफ्स कहलाएगी, ठीक है ना।
और अटोल उसको बोलेंगे बीच में पानी ही पानी है, देयर इज नो आइलैंड्स, ठीक है ना। और ये कोरल रीफ डेवलप्ड हो रही है और बीच में वहां पर गैप भी है, तो वो क्या कहलाएगी। तो और बीच वाला जो ये पानी का जो द्वीप हो गया, यहाँ पर तो ये लैंड है, ठीक है ना, यहाँ पर ये लैंड है और फिर पानी है, फिर कोरल है। यहाँ पर लैंड नहीं है, पूरा का पूरा पानी है और फिर ये कोरल है जो अटोल के रूप में डेवलप हो रही है। तो ये कहलाती है अटोल कोरल्स कहलाती है। तो ये थोड़ा आप डायग्रामेटिकली इसको समझने की कोशिश करें। तो ये फ्रिंजिंग कोरल्स, ठीक है ना, ये बैरियर कोरल और ये है अटोल कोरल। एट लो टाइड्स वाटर ऑफ द चैनल्स recedes a quickly exposing of flat bottom surface called reef flat. तो it is largely composed of coral strand, mud, dead and living corals colonies and other animals. तो इसके साथ बहुत सारे कोरल की सैंड होती है, मिट्टी होती है, तो मृत जीवी है वो भी इसके अंदर होते हैं और जीवित कोरल कॉलोनीज भी इसके अंदर देखने को मिलती है। उसके अलावा दूसरे जीव भी इसके अंदर रहते हैं। तो ये एट लो टाइड्स वाटर ऑफ द चैनल्स recedes a quickly exposing a flat bottom surface called reef flat. तो वो पानी ऊपर जैसे टाइड ज्वार भाटा आता है वो वापस जाता है, तो उसमें जो रीफ का नीचे का जो धरातल है वो आसानी से दिखता है। तो ये आइलैंड्स में जो फ्रिंजिंग कोरल है वो बिल्कुल एकदम नजदीक होता है आइलैंड्स के, और उसके बीच में इतना डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं होता आइलैंड से। तो बैरियर रीफ्स है उनके बीच में, और यहाँ पर बिल्कुल भी आपको पानी के पानी दिखाई देगा और उसके बहुत दूरी पर ये अटोल रीफ्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये समुद्री जो यातायात है वो भी इसके अंदर लेगून के अंदर मूवमेंट कर सकता है, बाकी इनके अंदर मूवमेंट नहीं हो सकता। बैरियर रीफ द स्टेज ऑफ वाटर सेपरेटिंग द बैरियर रीफ्स फ्रॉम लैंड मे बी हाफ ऑफ माइल टू 10 माइल मोर इन विड्थ, ठीक है ना। तो इसके अंदर बहुत सारा दूरी होती है। इट इज कॉल्ड लेगून्स। तो इनको क्या कहा गया है, लेगून कहा गया है। जो यहाँ पर अपन देखें, ठीक है ना, ये बीच की जो दूरी है ये क्या कहलाती है, लेगून कहलाती है यहाँ पर, ठीक है ना। ये सॉरी, हाँ, ये बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाता है, लेगून कहलाता है, ठीक है। इट इज 10 to 15 फैथम्स, 1 फैथम्स इज इक्वल टू 6 फीट होता है। डीप एंड सुटेबल फॉर द नेविगेशन, जो कि नेविगेशन के लिए सुटेबल माना जाता है। मोस्ट नोटेबल एग्जांपल ऑफ बैरियर रीफ इज द ग्रेट बैरियर रीफ। उदाहरण के रूप में देखें तो ग्रेट बैरियर रीफ अलोंग विद द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इट इज अबाउट 2000 किलोमीटर एंड अप टू 150 किलोमीटर फ्रॉम द सी शोर, जो कि करीब करीब 2000 से लगाकर 150 किलोमीटर सी से दूरी हो सकती है उसकी। अटोल रीफ्स, ठीक है ना, बैरियर रीफ जो पानी का बीच की जगह होती है उसको ये यहाँ पर क्या है, लेगून कहा जाता है। इसमें भी ये लेगून है, ये भी बीच में, ये जगह भी लेगून कहलाती है, ठीक है। अटोल रीफ्स की बात करें, अटोल इज आल्सो टर्मिनेटेड द कोरल आइलैंड्स और लेगून आइलैंड्स। तो इसको क्या कहलाता है, कोरल आइलैंड्स। ये क्या, ये जगह है ना, ये बीच की पूरी जगह ये क्या कहलाती है, कोरल आइलैंड्स। ये कोरल आइलैंड्स कहलाएंगे ये, क्योंकि बहुत सारा बड़ा आकार होता है। और ये बीच में वाटर आइलैंड्स कह सकते हो, ये लैंड नहीं है लेकिन पूरा पानी का क्षेत्र हो जाता है, तो वो लेगून कहलाता है। इट इज रिंग लाइक एन हॉर्स शेप, जो हॉर्स के सूप शेप्ड होता है उस टाइप बनते हैं। रीफ दैट इन सर्किल लेगून बीट नॉट एन आइलैंड। तो लेगून बीट होता है तो वो आइलैंड नहीं होता है, वो पानी, तो ये पानी के चारों तरफ बीच में जगह रह जाती है तो वो लेगून कहलाता है। उसके चारों तरफ ये सू हॉर्स शेप्ड जो डेवलप्ड होते हैं ये कहलाते हैं अटोल, और ये बीच में पानी है ये कहलाता है लेगून, पानी का क्षेत्र है जो। नॉट एन आइलैंड्स, द लेगून वेरीज फ्रॉम ए फ्यू टू अबाउट 90 किलोमीटर अक्रॉस। तो ये वेरी करते हैं करीब करीब 90 किलोमीटर तक। इट मे बी कंप्लीट आर ब्रेकन, तो ये कंप्लीट भी हो सकते हैं, जुड़े हुए भी हो सकते हैं और बीच में ब्रेक भी हो सकते हैं। माई नंबर ऑफ चैनल्स ऑफ विच ओनली फ्यू आर नेविजेबल आउटर ऑफ द रीफ स्लोप्स ऑफ रेदर स्टीपी इनटू द डेप्थ ऑफ ओशन। तो ये स्टीपी हो सकते हैं गहराई तक। The types of coral reefs, fringing reefs directly attached to a shore are broader it with an intervening shallow channels are lagoons, जो कि सीधे फ्रिंजिंग जो रिफ्स होती है, कोरल रिफ्स होती है, वो सीधी समुद्री किनारों से जुड़ी होती है। इंटरवेनिंग सैलो चैनल्स आर लेगून्स विथ एन इंटरवेनिंग सैलो चैनल्स, छोटे छोटे उसके अंदर चैनल्स हो सकते हैं। तो बैरियर जो कोरल रीफ्स हैं ये सेपरेटेड फ्रॉम द मेन लैंड्स, तो ये क्या है, मेन लैंड से सेपरेट हो जाती हैं। आर आइसलैंड सोर्स बाय द डीप चैनल्स ऑफ ए लेगून्स। तो वहाँ पर
बीच में आइलैंड्स होता है और उसके चारों तरफ इसका निर्माण होता है, तो ये बीच में लेगून्स डेवलप होता है, जैसे ग्रेट बैरियर्स रीफ है। अटोल रीफ मोर आर लेस सर्कुलर, तो ये क्या है, मोर आर लेस सर्कुलर, ये अटोल रीफ है, ये और ये लेगून कहलाता है। इसके बीच में जो एरिया क्षेत्र होगा वो लेगून कहलाता है। तो पानी का जो एरिया होता है वो लेगून कहलाता है, ठीक है ना। और रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहा है वो बैरियर रीफ है। और अटोल रीफ मोर आर लेस सर्कुलर, ये सर्कुलर होगी भी नहीं भी हो सकती है, क्योंकि बीच में ब्रेक भी हो जाती है, फिर बनता है, फिर ब्रेक हो जाता है। तो ये तो it circular or continuous barrier reefs extend all the way around the lagoons without a central islands। तो इसके अंदर सेंट्रल आइलैंड्स, बीच में किसी प्रकार का केंद्र में कोई द्वीप नहीं पाया जाता है। और लेगून के चारों तरफ पानी का जो एरिया होता है उसके चारों तरफ इसका निर्माण होता है, जो कि कंटिन्यूस भी हो सकती है और डिसकंटिन्यूस भी होती है, वो अटोल रीफ कहलाती है। तो 3 प्रकार की कोरल रीफ्स है, फ्रिंजिंग रीफ्स, बैरियर कोरल रीफ्स और अटोल रीफ्स। इंपॉर्टेंस ऑफ कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स का क्या महत्व है, ये अपन सेकेंड ई वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ कोरल, ठीक है ना, कोरल क्या है और कोरल रीफ्स क्या है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स, फ्रिंजिंग कोरल, बैरियर कोरल और अटोल कोरल। नेक्स्ट ई वीडियो लेक्चर के थ्रू अपन पढ़ेंगे कोरल रीफ्स का इंपॉर्टेंस।